जरा क्रिकेट की बात करते क्रिकेट की बात करते हैं। व्हाइट वॉश से बचने के लिए शाहीन कैंगरूज का शिकार करने को तैयार हैं और अब शाहीन की तैयारी क्या है? दूसरे मैच में तो कोई तैयारी नजर नहीं आई है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया है और स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया। जी, याया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, तो याया, ये जो तीसरे T20 की तो हम बात करेंगे ही, दूसरे की जरा बात कर लेते हैं। वही रिवायती अंदाज में पाकिस्तान हारा, बिल्कुल जीत के करीब था। 40 रन पाकिस्तान को चाहिए थे। पिच जैसी भी थी, जो भी माहौल था, 4-5 आउट थे आपके, उसके बाद भी पाकिस्तान वो मैच नहीं निकाल पाया। तो प्रॉब्लम तो अपनी जगह मौजूद है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है रन चेज में हमारे पास। क्या कहेंगे? बात दरअसल ये है कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह बाबर आजम और रिजवान लेकर चल रहे हैं और स्ट्राइक रेट के हवाले से बात हो रही थी, उनके खेलने के अंदाज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी और अब वो इस चीज़ के प्रेशर को महसूस कर रहे हैं। 26 गेंदों पर आप अगर 16 रन बनाएंगे कप्तान की हैसियत से, और बाबर आजम जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो मॉडर्न डे क्रिकेट के बेहतरीन बैट्समैन हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में वो तो टीम से आउट हुए हैं अपनी कारकर्दगी को लेकर, लेकिन ये दो पाकिस्तान के सीनियर प्रो हैं। इतना बड़ा स्कोर था नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग सिडनी में कि आप चेस कर नहीं सकते थे। नीचे से आके इरफान ने रन किए, उस्मान ने रन किए और आप जो है वो पता के करीब पहुंचे, 13 रन से मैच हार गए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक को लेनी चाहिए थी। आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप 11वें ओवर में T20 क्रिकेट में पहला चौका मार रहे हैं तो फिर आप कैसे मैच जीतने की तवक्को कर सकते हैं। और बाबर आजम के लिए आने वाले दिन कुछ इतने इंपॉर्टेंट आसान होंगे नहीं। मैं पहले भी आपसे ये बात कर चुका हूँ, क्योंकि अब अगली सीरीज जो हम जिम्बाब्वे में खेलेंगे T20 सीरीज, ना उसमें रिजवान होंगे, ना शाहीन होंगे, ना बाबर होंगे। उसमें कप्तानी जो है वो सलमान आगा करेंगे। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि आपकी बॉलिंग चली थी वनडे सीरीज में, 10 आउट किए थे हारिस ने। हर मैच आपको हारिस जिताएंगे नहीं, हर मैच आप टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर लेंगे तो वो फॉर्मूला चलेगा नहीं। आपको रन भी करने पड़ेंगे, और आप रन कैसे करेंगे? अब आप नौजवान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं कि जी उससे रन नहीं हुए, इससे रन नहीं हुए। देखिए, नौजवान खिलाड़ियों को टीम में डाल लिया, 1 नहीं 2 नहीं 5 कैच आपने ड्रॉप कर दिए सिडनी में। तो फिर ये सारी चीजें जो है वो आपको जो है वो टीस करेंगी और आप कैसे जीतेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताइए, अदील हमारे साथ हैं। अदील, ये बताइए कि बॉलिंग के ऊपर हम ज़रा इस पे बात करते हैं कि हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट एट द सेम टाइम शाहीन अफरीदी और बाकी बॉलर्स से हम वो नहीं देख पाए परफॉर्मेंस। तो इसकी क्या वजूहत आपको नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शाहीन और नसीम के अलावा बाकी सब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर आए, देखिए याया जो अभी बात कर रहे थे पिछले 5-6 साल, मैं तो उससे पहले लेकर जाता हूं और मैं ये बताता हूं कि शायद जब से हमने T20 क्रिकेट शुरू की है 2006 से, हमारा एक सेट फॉर्मूला होता था और हमारे बॉलर्स ही हमको मैचेस जिता रहे होते थे। ये हमारे बैट्समैन पे असल प्रॉब्लम लाई करती है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग कारकर्दगी अभी हमने देखी है, एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस, बट पाकिस्तान की जो बॉलिंग कारकर्दगी हमने देखी है उसमें हमारे सबसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन दोनों ने बहुत खराब बॉलिंग की है। एक मौके पर तो लग रहा था कि ये कोई 250 रन ऑस्ट्रेलिया पुट अप ना कर दे, बट द अमेजिंग कमबैक बाय दीज यंगस्टर्स या हारिस रऊफ हो गए। सो देखिए, शाहीन को फॉर गॉड सेक आई थिंक अब हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा नाम है, बिग मैच प्लेयर है। ओ खुदा के लिए भाई, दुनिया क्रिकेट कहां से कहां। बिल्कुल, इट शुड बी अबाउट द परफॉर्मेंस, नॉट अबाउट द नेम। ड्रॉप करें इनको यार टीम से, कितना पिटेगा। शाहीन का कैच ड्रॉप आप देखिए, यानी यार तुम्हारी क्या प्रेजेंस है इस वक्त क्रीज पे। वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एंड आई थिंक आज एक स्टेटमेंट, बड़ी बातें हो रही हैं जी, सर्जरी होनी है, फलाना होनी है। वी मस्ट ड्रॉप टुडे बाबर, वी मस्ट ड्रॉप शाहीन। बहुत खिलाड़ी पड़े हुए खेलने के लिए जी। अच्छा याया, जैसे ये 2-3 लड़कों की, जैसे बाबर की बात की है, बाबर का अब ड्रॉप कर देना चाहिए, बाबर को बहुत चांस मिल गया। और शाहीन की जो बात की है इन्होंने, देखिए क्या गलती कर रहे हैं शाहीन, उनको बॉलिंग कोच नहीं बता रहे, राउंड द विकेट वो आ रहे हैं और प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। बैट्समैन को पता है कि ये बॉल जो है ये पैड्स में आएगी, थोड़ा सा इन स्विंग होगा, फ्लिक ऑफ द रिस्ट होगी और छक्का चला जाएगा, और यही हो रहा है। अच्छा, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा बाहर हो जाते हैं। तो इनको कौन बता रहा है कि राउंड द विकेट ही आपने बॉलिंग करानी है, कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी है?
मेरा ख्याल है 365 में आप गलत बैठे हुए हैं, मॉर्निंग शो में। आपको पाकिस्तान टीम का कोच बन जाना चाहिए, टीवी भेज देनी चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नए कोच की तलाश में है। इस तरह आप डीपली जाके चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर इतनी आपकी गहरी निगाह है तो आपको ड्रेसिंग रूम में होना चाहिए, आपको बताना चाहिए उनको। बात दरअसल ये ज़ोएब, ये आप जो बात कर रहे हैं, ये एक आम आदमी भी इस चीज को महसूस कर रहा है जो क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट को जानता है। लेकिन देखिए, आप हसनैन को लेकर आए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपने उनको बाहर बैठाया। साइम अयूब इस टीम के अंदर नहीं है, और मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूँ कि बिल्कुल साइम अयूब तो है ही T20 के प्लेयर, लेकिन थोड़ा सा उनको जो है वो चुटकी काटने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि भाई आप थोड़ा सा जिम्मेदारी को लीजिए। फखर जमान टीम में फिटनेस की वजह से नहीं है। देखिए, शाहीन शाह अफरीदी के मसाइल हैं। आप जिस तरह जिम्बाब्वे की सीरीज में शाहीन को बाहर बिठा रहे हैं, आप नसीम को बाहर बिठा रहे हैं, रिजवान को बाहर बिठा रहे हैं, बाबर को बाहर बिठा रहे हैं। देखिए, खिलाड़ी कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसको टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टीम की जरूरत के हिसाब से खेलने की जरूरत है। जब खिलाड़ी खेल से बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर इस तरह के मसाइल होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान टीम इन मसाइल को झेल रही है। अभी आप देखिए, सुफियान मुकीम ने जिस तरह का बॉल किया है, चाइनामैन बॉलर, उनको बॉल करता हुआ देखकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्पिन बॉलिंग फ्यूचर है वो महफूज हाथों में है। लेकिन अभी आप देखिए कि हमने अपने दिल से लगाया हुआ था, चिमटाया हुआ था, रखा हुआ था। शादाब खान को वर्ल्ड कप में भी लेकर गए, T20 वर्ल्ड कप में भी लेकर गए, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब आपको नामों पर जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करेगा। देखिए, क्रिकेट जो है वो टीम गेम है, जो टीम के साथ रहेगा, परफॉर्म करेगा, वो टीम में होगा। वो कहते हैं ना कि क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्पररी, ये सारी चीजें होती है। बड़े बड़े खिलाड़ी टीम से ड्रॉप हुए हैं। विराट कोहली अब भारत की टीम में नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताया है। तो व्हाई नॉट, आपको भी अच्छा याया, अगर हम कोचिंग की जरा बात करें, गिलिस्पी थे, अब आकिब जावेद कोच का नाम आ रहा है, बिल्कुल का नाम आ रहा है, उसकी क्या डायरेक्शन आप देखते हैं? डू यू थिंक दैट्स अ राइट स्टेप लेने के लिए कोचिंग का? जब हेड की हम बात करते हैं तो आकिब जावेद इज अ गुड नेम। सरवत, मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का कोच होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप किंग मेकर हैं तो फिर आपको किंग बनने की क्या जरूरत है? आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, और ये जो आपको तब्दीलियां नजर आ रही हैं वो आकिब जावेद की मरहून मिन्नत हैं। वो आकिब जावेद के सख्त फैसलों की मरहून मिन्नत हैं। आपने इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर हराया, 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में धूल चटा दी। अब आप उनको कोच बना करके हासिल करेंगे, कोच बना देंगे आप उनको, टीम हारेगी जीतेगी तो वही होगा जो माजी में होता रहा है। वो बैक हैंड बैठकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीम की चीजों को लाइन अप कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। उनको सिर्फ आप तो अदील आप कहें कि अगर आकिब जावेद का नाम आ रहा है और बन जाते, तो देखिए क्या ग्रुपिंग के इम्कानात फिर वही देखें, लाहौर कलंदर्स का इन्फ्लुएंस और शाहीन शाह अफरीदी, आप खुद ही कह रहे हैं कि शाहीन को बिठाना चाहिए, तो कैसे शाहीन शाह बैठेंगे? वो तो कप्तान बनने की तरफ जा सकते हैं अगर आकिब आगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो चलता है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, ये तो फिर आकिब की यहाँ पे मेच्योरिटी का इम्तिहान होगा ना, कि अगर उनको अपने कलंदर्स की टीम को यहाँ पर लेकर आना है तो फिर तो आकिब जावेद को लाने का फायदा क्या हुआ? लेकिन अगर आकिब में थोड़ी सी भी जाहिर है, अगर वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, ब्रिंग बैक फखर जमान, उसको बनाए कप्तान यार आप लाके। आप ये देखिए, अब वो अब याया कहते हैं फिटनेस के इश्यूज हैं, फखर के होंगे, बट वी ऑल नो व्हाई फखर इज नॉट इन द टीम। वो क्या मामले हुए थे, वो क्या ट्वीट हुआ था, क्या सिलसिला हुआ था, अब जाहिर है बायगॉन भी बायगॉन। लेकिन अगर वाकई आकिब को लाना है, मैं बिल्कुल याया से यहाँ अग्री करता हूँ। वो कहते हैं ना कि यू सिंपली वो कलिंग द गूस दैट इज लेइंग द गोल्डन एग। अरे वो बाहर से बैठ के ठीक काम कर रहा है, क्यों उसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं यार? गिलिस्पी के साथ लेकिन देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो आप क्या कहेंगे यार फखर जमान के बारे में? इतना मतलब ओवर एस्टिमेट तो नहीं किया? क्योंकि देखें, टेक्निकली अगर हम बात करें, और आपने थोड़ी सी तारीफ मेरी कर ही दी है, तो जरा टेक्निकल फ्लॉस की बात करें, मिड विकेट खेलते हैं फखर जमान, इसके अलावा तो उनके पास शॉट्स ही बहुत कम है अगर आप देखें। और मैच विनर वो कंसिस्टेंटली नहीं है मैच विनर, 10 मैचेस में एक में वो मैच जितवा देते हैं। तो एज ए कैप्टन आप देखते हो, क्वालिफाई करते हैं, या टीम में उनका नाम होना चाहिए? देखिए, इस वक्त तो फखर जमान अपनी फिटनेस के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे हैं। उनकी नी का प्रॉब्लम है और अभी तक वो ठीक हुआ नहीं है। और कौन सा खिलाड़ी है जो बाहर बैठना चाहता है? तो फखर जमान इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ये कहना है कि जी लाहौर कलंदर का इन्फ्लुएंस है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये कहूंगा ज़ोएब, ये एक परसेप्शन है कि जी लाहौर कलंदर इन्फ्लुएंस करता है, लाहौर कलंदर ने ये कर दिया। आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को देखिए,
हारिस रऊफ टेप बॉल से पाकिस्तान की क्रिकेट में आए। हारिस रऊफ ने आज अगर परफॉर्म किया है तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन को समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एटमॉस्फेयर को समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस को समझते हैं। वो परफॉर्मेंस शाहीन ने क्यों नहीं दे दी, वो परफॉर्मेंस नसीम शाह ने क्यों नहीं दिखा दी? इसीलिए कि हारिस रऊफ का ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक तजुर्बा है, और लाहौर कलंदर ने हारिस रऊफ को उस वक्त ऑस्ट्रेलिया भेजा जब वो पाकिस्तान से भी नहीं खेले थे, तो आपको इसका तो क्रेडिट देना चाहिए। कामरान गुलाम पाकिस्तान टीम में आए, वो भी लाहौर कलंदर के, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया था। साहबजादा फरहान आए, वो भी लाहौर कलंदर के हैं, तो आप बता दीजिए उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म नहीं किया। जहादात खान बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप कह रहे हैं कि मौका देना चाहिए, उनको लाहौर कलंदर ने सीजन 9 2024 में मौका दिया, वो क्या परफॉर्मर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के? फिर फखर जमान लाहौर कलंदर के प्लेयर हैं, तो ये कह देना कि जी लाहौर कलंदर का इन्फ्लुएंस है। देखिए, माजी में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन और बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं जिनके सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में मौजूद है। उन्होंने डेटा के नाम पर पाकिस्तान क्रिकेट का डेटा खाली कर दिया, लेकिन कुछ दिखाया नहीं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एजेंट ने और डेटा ने तबाह बर्बाद कर दिया पिछले 4 सालों में। आकिब जावेद आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बैक हैंड पर काम करने दीजिए, उनको अगर आप टीम के साथ रखेंगे सियासत होगी। और आकिब जावेद रियाज भी तो आ रहे हैं, वहां रियाज मिक्स फ्रूट चाट की प्लेट लग रही है ये। अदील, ये बताइएगा तीसरे T20 में कोई तब्दीली देख रहे हैं आप आते हुए? मैं तो तब्दीली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान खुदा के लिए शाहीन को और बाबर को रेस्ट दें। वी हैव गॉट प्लेयर्स। देखिए, हमने ओपन नहीं करवाना था इन दोनों से, जहां पे टारगेट देखा कि 150 से कम है, चलो जी हम दोनों जाके ओपन करते हैं और मैच जितवा कर आते हैं। पाकिस्तान पहले 4 ओवर में ये मैच हार गया था। I mean, this is a game. I was so disappointed, और शायद मैं गुस्से में भी इसलिए आप लोगों को चीख के मेरी शायद आवाज बैठ गई है इस चक्कर में कि यार, I mean, this was a game we were supposed to win. प्लीज खुदा के लिए इनमें से देखिए, रिजवान को तो नहीं करेंगे, बाबर खुद एक दिन देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो क्लिप आया जहाँ पे क्राउड अब्यूज कर रहा था पाकिस्तानी। आप लोगों ने भी देखा होगा बाबर को, ये जो पिछले गेम में ये हुआ। He did not deserve that. Babar should not let himself be humiliated like this. For God's sake, आज ब्रेक लो यार, निकलो इस फॉर्मेट से बाहर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। याया और अदील, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तजिया। वही बात है ना, एक दिन कोल्ड एक दिन हॉट, मतलब ये बहुत क्रिकेट टीम क्या है? अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, Weather- रिडिकुलसली अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल जी। अब